जय हिंद सर, जय हिंद सर। जिस प्रकार से बिश्नोई समाज दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपना रैली निकाल रहा है, इसका क्या उद्देश्य होगा, किस लिए? बिश्नोई समाज आरक्षण के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए रैली निकाल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। आज तक बिश्नोई समाज अपने देश हित के लिए, मानव हित के लिए, पर्यावरण हित के लिए आरक्षण किया है, रोडों पे जाम लगाया है और जो भी मांगे मानी है तो वन्य जीवों के लिए मांगी है। बिश्नोई समाज के लिए जिंदगी में पहली बार ये रामलीला मैदान के अंदर शांतिपूर्ण और जागरण के माध्यम से मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं। बिश्नोई मांगे ओबीसी आरक्षण। सन 2008 में जाटों को आरक्षण मिल गया था, बिश्नोई को आरक्षण नहीं मिला कोई कारणवश, इसलिए हम उनको याद दिलाते हैं कि श्रीमान मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों को आरक्षण दे दिया, हम बिश्नोई को भी आरक्षण चाहते हैं और मांगते हैं। आज तक वन्य जीवों के लिए हम सड़कों पे बैठे हैं, धरनों पे बैठे हैं, जबकि जिंदगी में पहली बार आरक्षण के लिए यदि बिश्नोई समाज पैदल आया है तो आरक्षण के लिए आया है। अभी तक किसी मंत्री, विधायक, सांसद का या किसी मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री के किसी भी कर्मचारी का आप तक मैसेज आया है? बिल्कुल मैसेज गया है। मोदी जी कोई सरकारी काम की वजह से जयपुर गए हुए हैं, वो शाम को या कल दिल्ली आएंगे और वैसे तो उनके प्रतिनिधि मंडल ने बोला था ज्ञापन दे दो, लेकिन समाज के गणमान्य लोगों ने बोला है कि जब मोदी जी आएंगे उनके सामने ये ज्ञापन देंगे, हम पैदल आए हैं, इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी आएंगे तभी आप सब धरना खत्म करेंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे तो हम मोदी जी को शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे और उनके आने पर भी धरना खत्म करेंगे। क्या लग रहा है सर आपको कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी ज्ञापन लेकर के आरक्षण को देंगे आप? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, इतनी सर्दी है और बिश्नोई समाज सारा एकजुट है और मोदी जी तो यहाँ पे अगर नहीं आएंगे तो हम मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे जाके ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि हमारे संघर्ष को देखते हुए, जीव प्रेमी है हम सारे बिश्नोई समाज, आपको पता है हमेशा वृक्षों के लिए हमने जान दी है, जीवों के लिए बहुत सारी जाने गई है हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे योगदान को देखते हुए और हमारे समाज के कामों को देखते हुए हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। इससे पहले भी कभी बिश्नोई समाज ने धरना कहीं पर दिया और रैली दी हो अपने आरक्षण को लेकर के? हमने पहली बार ये सद्भावना यात्रा निकाली है, मुकाम से लेकर दिल्ली रामलीला मैदान तक। बड़े शांति प्रिय ढंग से हम अपने माननीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में सब लोग यहाँ आए हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से ही हम अपनी मांग को रखना चाहते हैं और जो मांग है हमारी वो सब हमारे मांग पत्र में लिखी हुई है और हमें आरक्षण चाहिए, हम आरक्षण लेकर के ही जाएंगे वापस। अभी हमारे देश के बहुत से नेता हैं, वो बोले कि देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए और आप सब आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? अगर खत्म हो आरक्षण तो भी सभी के लिए हो ना, क्योंकि हर जाति में लोग जो हैं वो गरीब हैं। ऐसा नहीं कि किसी बिश्नोई जाति में, कोई भी जाति ले लीजिए आप, सब में गरीब हैं। गरीबी के आधार पर आरक्षण मिले या तो सबको ही ना मिले, मिले तो फिर सबको मिले। हमारे समाज में बहुत गरीब लोग हैं, तो इसलिए हम उत्तराखंड से हैं। हम ये मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि बिश्नोई समाज को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिया जाए। इसलिए हम बिश्नोई समाज रामलीला मैदान में संपूर्ण प्रदेशों से यहाँ एकत्रित हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हम लोग आए हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को रख रहे हैं और हमारा प्रतिनिधि मंडल इस कार्य में लगा हुआ है। वो उचित निर्णय लेंगे, जो भी उनका आदेश होगा। ये धरना प्रदर्शन चलेगा शांतिपूर्ण ढंग से। जय श्री राम। जिस प्रकार से 2008 में जाट को आरक्षण मिला, क्या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार में आपको दोबारा आरक्षण मिलेगा? इसमें क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा साहब, ये बताइए। क्या हम वोट नहीं देते हैं? क्या हम वोट नहीं देते हैं? हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे समाज ने पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 40 विधायकों को चुनकर सरकार में भेजा है। ये हमारा हक है और हम अपना हक लेने के लिए आए हैं यहाँ। हम कोई किसी का मतलब वो करने नहीं आए हैं कि उसको दे दिया और उसको दे दिया। जब सबको दिया है तो हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। आपने जितने भी 40 विधायकों को विधानसभा में भेजा है, उन विधायकों की तरफ से आप सभी के लिए कुछ मदद की गई है?
बिल्कुल विश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है। जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से 15 और 20 सीटों के अंदर विश्नोई वोट निर्णायक है और हम मोदी जी को ही वोट देते हैं और हमें को विश्वास है मोदी जी हमें आरक्षण देंगे। आज तक विश्नोई समाज ने पर्यावरण के बारे में, हरे वृक्षों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में प्रदर्शन किया और 363 आदमी खेजली के अंदर वृक्षों के लिए शहीद हुए हैं, वो वर्ल्ड के अंदर प्रसिद्ध है। आज तक कोई किसी समाज में ऐसा काम नहीं हुआ है। विश्नोई समाज ओनली फॉर आरक्षण के लिए अभी आए हैं और हम आरक्षण लेके रहेंगे। अच्छा, ये आपकी आरक्षण की जो मांग है कितने दिनों से चली आ रही है? कितने दिन से आप इसका जो सद्भावना यात्रा कर रहे हैं? 29 तारीख से है हमारी। 29 तारीख से पैदल यात्रा हुई है मुकाम से शुरू। मुकाम से 29 तारीख से लेके कल 5 तारीख को यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ इस रामलीला मैदान से जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक यहाँ हम डटे रहेंगे। और ये आरक्षण है, ये आर्थिक आधार पे है। जाति के शुरुआती में जो आरक्षण की मांग थी ना, तो केवल आर्थिक आधार पे थी, तो अब दूसरी जातियों को दिया जा रहा है। तो हमारी जाति तो अल्पसंख्यक में आती है, हम बहुत कम है, तो हमारे में भी बहुत गरीब लोग हैं, तो उनको भी इसका हक मिलना चाहिए। इसलिए हमें विश्वास है कि मोदी जी हमें आरक्षण देंगे और हम आरक्षण लेके ही उनके बाद में ही हम यहाँ से। तो ये आरक्षण आपको मिलना चाहिए आर्थिक उस पे मिलना चाहिए या फिर जातिगत पे मिलना चाहिए? जाति के आधार पर दूसरी जातियों को भी दिया गया है, तो हम भी पिछड़े हुए हैं, तो हमें भी, हमारे समाज में भी बहुत सारे गरीब हैं और छात्रों को उस फायदे से हमें वंचित रह रहे हैं, तो हमें भी इनका फायदा मिलेगा। हमें विश्नोई जाति को पूरा आश्वासन है, पूरा विश्वास है कि मोदी जी देंगे और मोदी जी हमें देंगे तभी हम यहाँ से मैदान छोड़ेंगे। क्या आपको पूर्ण रूप से आशा है कि मोदी जी आपको आरक्षण प्रदान करेंगे? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हमारे को, मोदी जी हमारे को आरक्षण देंगे और जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम रामलीला मैदान से नहीं हटेंगे। और आज तक जो हमने सिर्फ झुकाना सीखा नहीं, शीश कटाना सीखा है। हरे वृक्षों के लिए हमने हमारे शीश कटा दिए 363, तो आरक्षण के लिए तो अभी तक शांतिपूर्ण कर रहे हैं। यदि शांति से दे देंगे तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि मोदी जी हमें आरक्षण दो, नहीं तो हम शांतिपूर्ण लेना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ही, अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ फिर? हमें विश्वास है मोदी जी के ऊपर का, हमारे को शांतिपूर्ण तरीके से दे देंगे, क्योंकि हम सभी समाज से आते हैं। हम दूसरों के लिए शीश कटाते हैं, न कि खुद के लिए। हमें विश्वास है कि मोदी जी शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।